सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं केकेआर और आईपीएल के रिलेटेड कुछ बात करने वाला हूँ। अभी हाल ही में ना मैं अपने मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था और वहां पे मेरे को एक आर्टिकल दिखा। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था रसल इन आरसीबी। मतलब मैं ये तीन वर्ड पढ़ के मतलब मैं शॉक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मैं थोड़ा आर्टिकल को ऊपर ऊपर करते गया और वहां पे ना पूरा डिटेल से लिखा हुआ कि क्यों रसल आरसीबी को ज्वाइन कर सकता है। मैंने वो पढ़ा, मेरे को कुछ कुछ पॉइंट सही भी लगे। लेकिन उसको पढ़ने के बाद एक दो मिनट सोचने के बाद, ठीक है, केकेआर रसल का जो बॉन्डिंग है उसको रिवाइंड करने के बाद मेरे को लगा कि यार ये क्या मुमकिन भी है। ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, मतलब भाई मैं इस बारे में और चर्चा करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको क्रिकेट रिलेटेड अपडेट आपको रोज मिलते रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। ये जो आर्टिकल है ना, मैं उसको आपका मतलब उसको कोट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, क्यों पता है? कल को अगर ये आर्टिकल मना कर दे कि नहीं भाई हमने तो ऐसा कुछ छापा नहीं था, ठीक है, तो फिर मेरे पास प्रूफ क्या रहेगा? और अगर भी चलो उन्होंने वो आर्टिकल नहीं हटाया, ठीक है, तो वो बोलेंगे भाई हम लोग तो सिर्फ गेस लगा रहे थे। मतलब कुछ सोचे बिना, कुछ समझे बिना मतलब आप लोग ऐसा आर्टिकल लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आप लोग गालियां पड़ती है उस पर आप लोग बोलते हैं कि या तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो मैं बोलने का बात है कि भाई कुछ भी छापना ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा रिसर्च कर लो। केकेआर और रसल के बीच में जो बॉन्डिंग है आप उसको तो चेक कर लो भाई। और अब क्या बोलो, आरसीबी में जाएगा। आपको पता भी है केकेआर और आरसीबी का राइवलरी। चलो, अगर हम लोग गौतम गंभीर के भाषा में बोले, ठीक है, तो केकेआर और आरसीबी की तो कोई राइवलरी है ही नहीं, क्योंकि केकेआर 4 बार आईपीएल जीता हुआ है, आरसीबी 0 बार। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि देखो, अगर चलो हाइपोथेटिकली मान लेते कि आरसीबी में चल गया रसल, केकेआर ने 2025 में रसल को छोड़ दिया और रसल चल गया आरसीबी, पता है इससे सबसे पहला बात क्या होगा? सबसे जो पहला डेंट लगेगा ना, वो है केकेआर का फैन फॉलोइंग में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, लोग ना ईडन गार्डन में जाएंगे, उसके बाहर चप्पल जूता से फेंकेंगे अंदर में, वेंकी माइसो का कॉलर पकड़ लेंगे इंसान। ठीक है, कि मतलब तुम्हारे पास अगर तुम रसल को छोड़ दोगे ना, तो तुम नारायण रख लिए, श्रेयस अय्यर रख लिए, हर्षित राणा रख लिए, रिंकू सिंह रख लिए, सब मिला के भी रसल के बराबरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि रसल सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो एक मार्केट भी है केकेआर के लिए। ठीक है, रसल खुद में एक ब्रांड है। ये तो चलो मार्केट का बारे में हो गया। अब ना थोड़ा मतलब एज अ फैन में बात कर लेता हूँ। अगर सबसे पहले देखा तो ये हो गया, अगर चलो मान लेते ये हो गया, मैं आईपीएल लेना छोड़ दूंगा। मैं आईपीएल लेना छोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा डायनामिक, सबको समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि देखो केकेआर आरसीबी सबसे बड़ा राइवल है। ठीक है, अपने हाल ही में कुछ सालों में देखा कि किस तरीके से आरसीबी के घर में और ईडन गार्डन में दोनों जगह में केकेआर आरसीबी को किस तरीके से हराती है। ठीक है, और ऊपर से जो राइवल ये आरसीबी और केकेआर में, उसमें पिछले साल मतलब इसी साल गौतम गंभीर ने तड़का मार दिया था। उसका अपने इंटरव्यू देखा ही होगा। ठीक है, कि जिन्हें वो बोल रहा है कि भाई अगर मैं सपने में भी अगर मैं एक टीम को हराना चाहूंगा वो है आरसीबी। ठीक है, तो मतलब आप लोग क्या सोच के ये आर्टिकल लिखे हो, मेरे को तो वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक तो हमने वो फैन फॉलोइंग का बात कर लिया। अब देखो इससे आरसीबी को क्या क्या प्रॉफिट होगा। सबसे पहले ना इनका मार्केट जो वैल्यू होगा वो ऊपर चल जाए, क्योंकि देखो जैसे ही अगर मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, ठीक है, अगर रसल चल गया आरसीबी में, तो सबसे पहले इनका फैन फॉलोइंग बढ़ेगा, इनका जो मर्चेंडाइज है वो बढ़ेगा, मतलब जर्सी वगैरह वो बढ़ेगा। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब अगर केकेआर आज इधर है और आरसीबी अगर इधर है, तो अगर रसल आरसीबी में आ जाता है तो भाई ये बराबरी नहीं, ये ऐसे हो जाएगा कि एक तो विराट कोहली, ठीक है, ऊपर से रसल, ऊपर से ग्लेन मैक्सवेल, ऊपर से क्रिस निशोल को क्या है, कुछ है ऑस्ट्रेलिया का वो बैट्समैन को याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ ये कभी होगा नहीं। ठीक है, लेकिन चलो आर्टिकल लिखने वाले तो लिख दिए, ठीक है, अपना पब्लिसिटी के लिए। और देखो इन्होंने पॉइंट भी अच्छा उठाया, ठीक है ना। इन्होंने मतलब ये नहीं उठाया कि कोहली चले जाएंगे चेन्नई में, क्योंकि होने वाले नहीं। लेकिन इन्होंने क्या उठाया, आरसीबी में चले चले जाएंगे रसल। मतलब बेवकूफी या बकचोदी दोनों में एक अंतर होता है। जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है ना, उन्होंने मतलब बस सोचा कि आज मैं ना ये लिखूंगा, तो इन्होंने लिख दिया। मतलब आप अगर चलो केकेआर और आरसीबी का जो राइवल है आप उसको हटा दो, रसल और पता है विराट कोहली के बीच में जितने भले ही ना क्यों उन लोग दुनिया के सामने गले वाले मिलते हो, लेकिन उन दोनों में भी राइवलरी है। केकेआर वर्सेस आरसीबी में अकेला राइवलरी है। पता है, एक आपको मैच याद है ना 2019 में किस तरीके से रसल जिताया? उस मैच के बाद आरसीबी वर्सेस केकेआर कभी नहीं होता, वो होता है रसल वर्सेस आरसीबी। ठीक है, क्योंकि हर एक मोड़ पे जहां पे आरसीबी जैसे लगता है कि भाई कोलकाता भी हारने वाला है आरसीबी से, उसी वक्त पे रसल आ जाता है और जिता देता है। हर वक्त ये होता रहता है।
आपको वो मैच याद रहेगा कि जहाँ पे मतलब केकेआर बुरी तरीके से हारने वाली थी। मतलब मैं अपना दिमाग पकड़ लेता, मतलब भाई मैं सोचा कि भाई मैं कौन सा मैच देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन भाई जब रसल आया ना, वो टीम साउदी, फिर वो क्या उसका नाम, वो मार्कस स्टोइनिस को जिस तरीके से उसने मारा, क्या आपको लगता है उस सारे सिनारियों के बाद आपको लगता है कि रसल चल जाएगा अपना इधर बैंगलोर में? मतलब भाई कुछ तो का दिमाग लगाओ। अब देखो, अगर चलो रसल को छोड़ना ही होगा तो उसको देखो ना भाई, रसल की वजह से कितने सारे केकेआर के जो ब्रांड है वो भी चलते हैं। आईपीएल छोड़ दो, ठीक है, टीकेआर, ठीक है, ऊपर से जो यूएसए में जो एमएलसी ने क्या होता है, मेजर लीग क्रिकेट, वो देख लो, ठीक है, अबू धाबी नाइट राइडर्स देख लो, तीन तीन ब्रांड आप रसल ऑन द रैन के ऊपर चला रहे हो। तो क्या आपको लगता है कि केकेआर इतना मतलब छोड़ देगा रसल को? भाई मैं बताता हूँ, रसल और 5 साल खेल लेगा। अगर वो फिट रहा ना तो केकेआर उसको ना ना केकेआर उसे छोड़ेगा, ना आज ना रसल केकेआर को छोड़ेगा। और मैं तो भाई देखो, अगर मान लेते हैं, ठीक है, चलो आरसीबी में चल गया रसल, अगर आरसीबी अगर रसल के हत्थे चल गए ना केकेआर नेक्स्ट सीजन में, ठीक है, जैसे कि ये माहौल बन रहा है कि रसल चल जाएंगे अपने आरसीबी में, और अगर चलो मान लेते हैं आरसीबी में चल गया रसल, और अगर केकेआर के हत्थे चढ़ गए, रसल के हत्थे केकेआर चल गया, भाई मार मार के ना हलवा टाइट कर देगा केकेआर। क्यों पता है? देखो, रसल एक ऐसा प्लेयर है ना जो कि इमोशन ड्रिवन है। वो ज्यादातर इमोशन ड्रिवन है। आप उसका स्टेटमेंट्स देख लो, आप उसका इंटरव्यू देख लो, आप जितना भी उसका देख लो ज्यादातर, ठीक है, वो ना इमोशन पे चलता है। और केकेआर और ऑड्रे रसल के बीच ना एक लॉयल्टी मैटर भी करता है, ठीक है। ये आरसीबी नहीं है कि भाई जैसे क्रिस गेल को बोला कि हम लोग तो आपको रिटेन करेंगे, लेकिन ऑप्शन में पता चला कि भाई उसको रिटेन ही नहीं किया गया है। तो ये केकेआर का ना एक कल्चर है, इसी वजह से केकेआर ने 4 4 आईपीएल ट्रॉफी जीती है, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं कि भाई मतलब छोड़ देंगे इसको, ये कर देगा। अगर अगर तो आईपीएल के पहले 1 2 महीने पहले ये न्यूज आया, तो हम लोग तो ये पूरा सड़क जाम कर देंगे, ठीक है। ईडन गार्डन के सामने पहले हम लोग वो सड़क जाम कर देंगे। और देखो, अगर रसल चल जाता है आरसीबी में, तो केकेआर में बचा क्या? आप श्रेयस अय्यर के दम पर पूरा केकेआर के चलाओगे? सुनील नारायण इतना भी ब्रांड वैल्यू नहीं है उसका, वो है, लेकिन रसल जैसा उसका ब्रांड वैल्यू नहीं है। रिंकू सिंह भी है, लेकिन वो इंडियन प्रोडिजी है। आपको फिर से कोई बाहर से मतलब रसल के कैलिबर जैसा प्लेयर को लाना पड़ेगा। कहाँ से लाओगे आप? मतलब देखो, इसमें ना केकेआर की गलती है, ना आरसीबी की गलती है, ना और रसल की गलती है, किसी में भी गलती नहीं है। पता है गलती किसका है? गलती उस आर्टिकल लिखने वाले का। और मेरे को तो भाई इतना चीड़ हो रहा है कि मैं उस आर्टिकल को यहाँ पे लगा भी नहीं सकता, क्योंकि पता है अगर मैं इस आर्टिकल को यहाँ पे लगा दूं, कल सुबह अगर उनके मतलब ये वीडियो अगर चल गया, तो वो लोग उठ के बोल देंगे भाई हम लोग तो गेस्ट वर्क लगा रहे थे, और चूतिया किसे कट जाएगा? मेरा। तो वो लोग क्या बोलेंगे? हम लोग तो बस गेस्ट वर्क कर रहे थे, ये अपना व्यूज के लिए कर रहा था। तो फर्स्ट तो मैं जाऊंगा ना, इसलिए मैं वो आर्टिकल भी यहाँ पे नहीं लगा सकता, ठीक है। मतलब भाई मतलब हाइट है भाई, हाइट है, हाइट है, मतलब झूठ बोलने का, ठीक है, बेवजह पब्लिसिटी गेन करने का। अगर कोई मतलब कंपटीशन हो ना, तो ये आर्टिकल लिखने वालों पे होना चाहिए। साले एकदम एक नंबर पाएंगे, वो भी हर रोज। अच्छा अच्छा गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।